वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। आज हम कर रहे हैं मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आता है, इन एमएससीक्यूज एंड मेंस का तो ये मतलब है ही। मेंस में तो इसके रिगार्डिंग कम से कम 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर दी अपने चैनल पर, आप जाके वहाँ पर उसे चेकआउट कर सकते हैं। एक सेपरेट प्ले लिस्ट है जिसमें मुस्लिम लॉज के रिलेटेड सारी वीडियोज़ हैं, उसी में ही ये एक पार्ट है। आप जाकर वहाँ पे उसे चेक कर सकते हैं और इस वीडियो के एंड में भी मैं उन सारी वीडियोज़ का लिंक दे दूँगी। तो आज का टॉपिक है, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने भी न्यूज़ में सुना होगा। हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे से ये आता रहता है, ठीक है, कि सर्टन पर्सन कन्वर्ट इनटू मुस्लिम जस्ट टू गेट अनदर मैरिज, सोलमनाइज अनदर मैरिज। सिर्फ दूसरी शादी करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका बहुत फेमस सा एक केस था, चांद मोहम्मद एक हरियाणा के लीडर थे, पॉलिटिशियन थे, जो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे। एंड द लवर ऑफ हर इज हिम इज ऑल्सो कन्वर्टेड इन टू इस्लाम एंड हर नेम वॉज फिज़ा, जो लेटर ऑन शी कमिटेड सुसाइड। तो वो फिज़ा थी, तो ये बहुत फेमस हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख लो, धर्मेंद्र को देख लो, तो ऐसे बहुत सारे आते रहते हैं। और इसके जो फेमस केसेस हैं जो जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है सरला मुदगल केस, लिली थॉमस केस। सरला मुदगल केस में तो ऐसी पिटिशंस का एक बहुत सारा कलेक्शन था, जिसमें बहुत मल्टीपल ऐसी पिटिशंस को एक ही केस में कंक्लूड कर दिया। और वो सरला मुदगल केस, कम से कम 8 पिटिशंस थी, जिसमें ये चीज़ बार बार आ रही थी कि उनके हस्बैंड जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं इस्लाम में, एंड देन दे सोलमनाइज अनदर मैरिज जस्ट टू गेट रिड ऑफ दैट हिंदू मैरिज लॉज, क्योंकि हिंदू मैरिज में वो एक पनिशेबल ऑफेंस होता है, तो इस्लाम में दे आर परमिटेड। अब इसकी थोड़ी सी ना हिस्ट्री जान लेते हैं। हिस्ट्री में अगर आप जाओ तो हमेशा क्या हुआ था, 1955 से पहले, 1955 में क्या था, हिंदू मैरिज एक्ट आया, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट से पहले हिंदूज़ को मतलब कोई लिमिट ही नहीं थी। देयर वाज नो लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं थी मैरिज की। आप कितनी भी कर सकते हो। अगर आपको पुराने राजा महाराजा याद हैं तो उनमें आता कि यार इनकी 100 वाइफ्स थी या इनकी 300 वाइफ्स थी, तो इस तरीके से इनकी कोई लिमिट ही नहीं थी बिफोर 1955। और जैसे ही 1955 आ गया, उसके बाद ये हो गया मोनोगैमी। मोनोगैमी का मतलब है ये लिमिट ख़त्म ही हो गई। अब यहाँ पे क्या हो गई, ओनली वन मैरिज। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ एक ही शादी नहीं है, बल्कि एक शादी एट अ टाइम। आप जाके दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन आपको इस मैरिज में डाइवोर्स लेना पड़ेगा, तो ये फिर एट अ टाइम हो जाएगा। और अगर आप मुस्लिम्स को देखें तो 1955 से भी पहले उनके पास 7 मैरिजेस का हमेशा से राइट था, लेकिन बाद में जब ये मुस्लिम लोगों को कॉडिफाई किया गया तो ये हो गया 4 मैरिजेस। तो यहाँ पे 4 मैरिजेस आज भी ये अलाउड है। तो ये 4 मैरिजेस जो है, ये कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है, ऑब्लिगेटरी है, जस्ट ये एक तरीके से उन्होंने दिया है। और ये प्रॉफिट मोहम्मद जो थे उनसे ये उनकी ये सुन्नत है जिसको ये लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन ये सुन्नत बाइंडिंग नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है, जस्ट एक ऐसा है कि इफ़ इट इज़ नेसेसरी कि आपको वुमेन की लाइफ को अपग्रेड करना है या उसकी हेल्प करना है या रिस्पेक्ट प्रोवाइड करनी है, तो इन दैट सिचुएशन इट इज़। तो उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी कि वाई बाइगैमी इज़ परमिटेड इन इस्लाम। उसकी एक पूरी सेपरेट वीडियो है जिसमें मैं प्रॉफिट मोहम्मद से लेकर रिलेटेड सब चीज़ करूँगी। तो जैसे कि आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन एंड मैट्रिमोनियल स्टेटस। सिंपल सी बात है, इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन का मतलब है कि आप नॉन मुस्लिम हैं और आप क्या बन रहे हैं, मुस्लिम बन रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन ये है, ठीक है। एंड सेकंड सिचुएशन जो है वो मैट्रिमोनियल स्टेटस है, दैट इज़ मैरिज से रिलेटेड। मैरिज की वैलिडिटी है, मैरिज के रिगार्डिंग मेंटेनेंस राइट है, डाइवोर्सिंग राइट है। तो आज के हमारे जो ये 2 मेन इश्यूज़ हैं जिनके रिगार्डिंग हम सारी वीडियो अपहोल्ड करेंगे, ठीक है। अब मैं इसका एक एग्जांपल के रूप में एक प्रॉब्लम बना देती हूँ। जैसे सरला मुदगल देख लो या लिली थॉमस देख लो, उसी के रिगार्डिंग एक मैं ऐसे प्रॉब्लम बना देती हूँ ताकि इस तरीके से आपको समझ में आए। एक हिंदू मेल है, उसने एक हिंदू फीमेल से अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ मैरिज सोलमनाइज कर ली।
ठीक है, कब कर ली? सपोज करो 1/1/2000 में, ठीक है। अब क्या हुआ, आफ्टर 10 ईयर्स, और इसके साथ इनके बच्चे हैं, जो एक सन है और जिसका नाम हम टी रख देते हैं, और एक का नाम एस रख देते हैं, दूसरा सन है, ठीक है। 2 बच्चे इस मैरिज से सोलमनाइज। अब क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गए, अब ए जो है वो कन्वर्ट हो गए इस्लाम में। नाउ ही सोलमनाइज्ड अनदर वेडिंग, अनदर मैरिज विद एम, जो ऑल्सो कन्वर्टेड मुस्लिम फीमेल है, ठीक है। और इन लोगों ने निकाह सोलमनाइज कर लिया, क्योंकि जैसे ही कोई भी मुस्लिम में मैरिज होगी तो वो क्या हो जाएगी, वो निकाह हो जाएगी। इन्होंने सोलमनाइज कर लिया, और ये करा इन्होंने 2010 में। तो अब जो सारी प्रॉब्लम्स हैं या जो सारी चीज़ें सॉल्व करनी है, क्वेश्चन जो इश्यूज फ्रेम हुए हैं वो हुए हैं, इनके क्या राइट्स हैं, इस मैरिज का क्या स्टेटस है, इन बच्चों के क्या राइट्स होंगे, ये वुमेन का क्या राइट्स होगा, इस मैरिज का क्या स्टेटस है, और इन दोनों का जो बच्चे जो चिल्ड्रंस होंगे उनका क्या स्टेटस रहेगा, ठीक है। इनके क्या राइट्स रहेंगे, क्या इट इज़ अ वैलिड कन्वर्जन और नॉट। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हम इशू बाय इशू समझेंगे। सबसे पहला है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ हस्बैंड अपॉन द फर्स्ट मैरिज। अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करी कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि इस मैरिज का क्या स्टेटस होगा, क्या इफेक्ट होगा उसके इसमें कन्वर्ज होने में, जब ए कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसका बहुत सिंपल है, अगर आप सरला मुद्गल का केस देखें, अच्छा, सरला मुद्गल और लिली थॉमस, ये 2 ऐसे केसेस हैं जिनका मैंने बेस रखा है हर एक टॉपिक को समझाने के लिए। 1995 इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका कन्वर्जन जो हो रहा है इस मैरिज पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसकी मैरिज वैलिड ही रहेगी, लेकिन बट मैरिज विल बी वैलिड, मतलब जैसे मैरिज जो है वो वैलिड रहेगी, वैलिड है क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द सेरेमनीज हुई है, सब चीज़ें हुई हैं, लेकिन इट अराइज, कन्वर्जन अराइज मल्टीपल ऑप्शंस टू वाइफ। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है डाइवोर्स का, वो डाइवोर्स ले लेगी एज सून एज ही कन्वर्ट इनटू अनदर रिलीजन। वैसे तो ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं करता, लेकिन डाइवोर्स के थ्रू आप इस मैरिज को डिसॉल्व करवा सकती है वुमेन, वो भी सेक्शन 13 सब क्लोज 1 के अंडर, ठीक है। इसके अलावा मेंटेनेंस राइट, मेंटेनेंस राइट का इनके पास ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मेंटेनेंस, बच्चों का मेंटेनेंस, चिल्ड्रंस मेंटेनेंस राइट, ये सब अराइज हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या कोर्ट इस कन्वर्जन पे रोक लगा सकती है, तो इसका भी आंसर है नो। कोर्ट कन्वर्जन पे इंजंक्शन नहीं पास कर सकती, क्योंकि कन्वर्जन जो हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। द ओनली थिंग विच कोर्ट कैन पास एट द टाइम ऑन द रिक्वेस्ट ऑन द प्रे ऑफ द वाइफ is just to provide a temporary injunction so that they both consolate with each other, ठीक है। दूसरा इशू जो अराइज होता है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ अ सेकेंड मैरिज, सेकेंड मैरिज का क्या नेचर होगा। सेकेंड मैरिज के यहाँ पे जो नेचर होगा, मतलब सेकेंड मैरिज का मतलब है यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये निकाह हुआ है, ये इस सेकेंड मैरिज का क्या स्टेटस होगा। It will be a violation of natural justice, equity and good conscience.
ये वॉयलेशन माना जाएगा ये 3 ग्राउंड्स का, बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसा लॉ तो है नहीं कि आप इसको रोक लें, क्योंकि जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाता है, वो मुस्लिम हो जाता है, ऑल द राइट्स ऑफ मुस्लिम एनहेंस्ड ऑन हिम, तो इसलिए ये इस चीज़ को रोक नहीं सकते। लेकिन ये वॉयलेशन माना जाएगा किस चीज़ का? नेचुरल जस्टिस का, इक्विटी का एंड गुड कॉन्साइंस का। इसलिए ये दूसरी चीज़ वॉयलेट करता है लॉज ऑफ हिंदू लॉ, क्योंकि हिंदू लॉ का तो डायरेक्ट वॉयलेट कर रहा है। उसमें सेक्शन देख लो आप 5 सब क्लोज 1, ठीक है। आप देख लो 11 सेक्शन, आप देख लो सेक्शन 17, इन सब का वॉयलेशन क्या करता है? ये सेकेंड मैरिज करती है। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 पर्सनल लॉ विच विल प्रिवेल। तो जब यहाँ पे अगर आप वापस प्रॉब्लम में आ जाओ तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हिंदू लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे मुस्लिम लॉ अप्लाई हो रहा है। तो इफ़ देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ, इफ़ देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 पर्सनल लॉ, तो हु विल प्रिवेल? तो अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल, अगर आप जनरल रूल के अकॉर्डिंग जाएं, लॉ के अकॉर्डिंग जाएं, नो लॉ विल प्रिवेल, कोई भी लॉ प्रिवेल नहीं करेगा व्हेन देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 पर्सनल लॉ। बट अकॉर्डिंग टू सरला मुदगल केस एंड लिली थॉमस केस, तो कोर्ट ने ये कहा सिंस जो फर्स्ट मैरिज जो हुई है वो सोलमनाइज्ड हुई है अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, अकॉर्डिंग टू वैलिड हिंदू लॉ को वैलिड तरीके से उन्होंने सोलमनाइज करी है। हेंस जो राइट्स होंगे ना, राइट्स ऑफ फर्स्ट वाइफ जो होंगे वो विल बी गवर्न अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। सिंपल, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग वो गवर्न करेंगे। फोर्थ इशू जो क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है कैन अ मुस्लिम मेल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर बाइगैमी। तो इसका आंसर सिंपल है नो, बिकॉज मुस्लिम लॉ में बाइगैमी परमिटेड है। इवन बाइगैमी नहीं, अगर आप देखें तो 4 मैरिजेज आर परमिटेड, लेकिन दे आर जस्ट, आई एम रिपीटेड अगेन एंड अगेन दैट इट इज़ नॉट अ नेसेसरी पार्ट ऑफ इस्लाम। मतलब अगर आप 4 मैरिजेज नहीं कंक्लूड करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुस्लिम नहीं रहते हो। इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी प्रोविजन, ठीक है, इट इज़ जस्ट एन ऑब्लिगेशन कि हाँ इफ़ यू वांट इट इज़ परमिटेड। और उसके बहुत सारे फॉलोइंग इसेंशियल्स हैं जो मैं एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊँगी, क्योंकि उसमें मैं इसकी हिस्ट्री बताऊँगी कि कहाँ से ड्राइव हुआ, कैसे हुआ। अभी के लिए सिर्फ इतना ये है कि बाइगैमी परमिटेड है, और बाइगैमी में 4 मैरिजेस परमिटेड हैं, लेकिन विद सम कंडीशंस और अंडर सम कंडीशंस, ठीक है, कुछ कंडीशंस में ओनली, अदरवाइज ये नहीं है, ठीक है। इसलिए फिफ्थ, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑन हिज मुस्लिम वेडिंग। अगर आप ये चीज़ देखें कि मुस्लिम मैरिज पे इसका क्या इफ़ेक्ट है, क्या चीज़ इसमें जो है वो लेके आएगी, वो ये है, अगर आप मुस्लिम मेल हैं, ठीक है, और आपने कन्वर्जन कर लिया है और आपकी शादी जो हुई है वो मुस्लिम फीमेल से हुई है, देन इट विल ऑटोमेटिकली डिसॉल्व योर मैरिज, ठीक है। बट इफ़ यू आर अ मुस्लिम मेल एंड मुस्लिम फीमेल और कन्वर्जन जो हुआ है वो फीमेल ने किया है, यहाँ पे मेल ने किया है, फीमेल में किया, देन इट इज़ नॉट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, बट इट इज़ परमिटेड कि आप कोर्ट में जाएं और कोर्ट में जाके इस चीज़ को आस्क फॉर डिसोल्यूशन के लिए आप परमिशन ले सकते हैं। सिक्स्थ, कैन अ कन्वर्जन मेड टू इस्लाम फॉर बाइगैमी एंड आर्टिकल 25-21 लिंक विद दिस कन्वर्जन। अच्छा, ये बहुत मेजर इशू है, क्योंकि यही एक सोल मोटिव होता है अगर आप देखें किसी को कि सोलली क्यों इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं, जस्ट फॉर सोलमनाइज अनदर मैरिज, ठीक है, जस्ट फॉर बाइगैमी। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि हम इस चीज़ को कैसे आप इस चीज़ को कन्वर्जन पे रोक लगा सकते हो, क्योंकि आपके पास क्या है ना, किसी भी एवरी पर्सन हैज़ दिस फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट भी कौन सा, आर्टिकल 25 एंड 21। अगर आप इन दोनों को कलेक्टिवली देखें तो एनीबडी हैज़ अ राइट टू कन्वर्ट,
ये राइट है कन्वर्ट होने के लिए, तो आप इस पर रिस्ट्रिक्ट नहीं लगा सकते। नो कोर्ट कैन पुट अ रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस, ठीक है, किसी पे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते अनलेस आर्टिकल 25 में 3 ही कैटेगरीज हैं जिसमें रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। वो है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। इन तीनों के अलावा किसी भी ग्राउंड पे, और ये है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। सिर्फ ये ऐसे 4 ग्राउंड्स हैं, अगर आप इन दोनों आर्टिकल्स को साथ पढ़ें, जिन पे आप रोक लगा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी पे भी आप रोक नहीं लगा सकते हो, किसी के भी पर्सन पे, क्योंकि दीज आर द फंडामेंटल राइट्स, द बेसिक राइट्स, एंड नोबडी कैन टेक दीज राइट्स फ्रॉम यू अनलेस these 4 circumstances arise. Number 7, is a polygamy a mandatory provision of Islam? I am repeated again and again. No, it is not. No, it is not, because it is just a option. ये सिर्फ एक ऑप्शन है with mandatory conditions. जो कंडीशंस इसके साथ अटैच हुई हैं वो मैंडेटरी हैं। अगर आप उसके साथ ये चीज़ कर पा रहे हैं, उन कंडीशंस को फुलफिल कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ परमिटेड है। अदरवाइज इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ इस्लाम, इट इज़ अ मिसलीड क्रिएटेड बाय द सोसाइटी, और कहें कि बाय द गूंस दैट कि ये मैंडेटरी है। नो, इट इज़ नॉट। इवन ओनली अगर आप अकॉर्डिंग टू द सर्वे देखें 2% और सम लेस देन 2% ही लोग हैं जो इस चीज़ को करते हैं। अदरवाइज 98-99% ऑफ मुस्लिम्स डोंट डू दिस। फर्स्ट वाइफ कंसेंट रिक्वायर्ड इन मुस्लिम? नो, नो। दिस प्रोविजन जो है वो प्रेजेंट थी प्रीवियस मुस्लिम हिंदू लॉ में। प्रीवियस हिंदू लॉ में अगर आपको पहले जब व्हेन देयर वाज नो लिमिट, तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी होती थी कि दैट यू नीड टू गेट अ कंसर्न फ्रॉम योर प्रीवियस वाइफ और फर्स्ट वाइफ, और इफ इट इज़ नॉट इफ इट इज़ सो मैनी वाइफ्स देन द एल्डेस्ट वन। But now but not in Islam. Islam doesn't allow this and doesn't permit this. What are the rights of the second wife? Second wife has no rights. अगर उसने भी कन्वर्जन सेम वे से किया है जैसे मैलिफाइडली करा है, द ओनली राइट, अगर आप 2-3 केसेस ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली बात कही है, जैसे आप नरेंद्र पाल का केस देख लें, कौर का चावला, चलो मैं पूरा नाम ही लिख देती हूँ, चावला वर्सेस मंजीत सिंह चावला 2004। इस केस में, और एक और है बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह। इन दोनों केसेस में कोर्ट ने ये कहा है कि इफ़ फर्स्ट मैरिज वाज हाइड बाय हस्बैंड, अगर उसने ये चीज़ छुपा के एंड ही सोलमनाइज्ड सेकेंड मैरिज, ठीक है, then only the wife will get a right. Otherwise she will not get a right. She will also consider as a culprit in this incident and उसके पास कोई राइट नहीं होंगे। अगर उसने ऐसा कर दिया है तो ही वो राइट जो है वो इसमें सेकेंड वाइफ को मिलेंगे। करंट स्टेटस ऑफ बाइगेमी इन मुस्लिम सोसाइटी, इट इज़ नॉट, मतलब मेजॉरिटी डजंट फॉलो दिस, मेजॉरिटी इसको फॉलो ही नहीं करती है, डज नॉट फॉलो दिस, फॉलो ही नहीं करती है इसको। इवन इट कंसिडर एज अ नेगेटिव इन द सोसाइटी। इफ समवन हैज़ मोर देन वन वाइफ, इट इज़ कंसिडर एज अ very negative impact on the social status of that man or the social status of that family. So it is not very much applicable, or it is not very much exercised in the society. It's just कि around according to me or according to the society only 2% or some less than 1% ही लोग इसको exercise करते हैं, और उसके अलावा नो, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होता है। और यही एक चीज़ है जो यहाँ पे अलाउ नहीं करती है। थैंक यू गाइज।